हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट, डायमेंशन और नेचर और उसकी डायरेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होते हुए भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास करंट है, तो करंट के पास डायरेक्शन होती है। हाँ, करंट के पास डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन होने के बाद भी करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा इसलिए था, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो करंट है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है? अगर हमें किसी सर्किट में मोर देन 2 करंट है, उनको अगर आपस में ऐड करना है, रिजल्टेंट करंट को पाने के लिए, तो वहाँ पर उनको हम ऐसा अलजेब्रिक सम की तरह ऐड करेंगे, जैसे स्केलर को ऐड करते हैं। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करते हैं, इनको हम स्केलर मानते हैं, ठीक है? लेकिन अब करंट के पास डायरेक्शन तो है, तो इसके जो डायरेक्शन वाला फीचर है, इसको शो करने के 2 तरीके हैं। इसलिए इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि हाँ, करंट के पास डायरेक्शन होती है। क्या करते हैं, अब कहीं पर आप लोग देखेंगे, एक तो क्या करेंगे कि जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है? ये वायर में करंट कहाँ की तरफ जाएगी? जिस जिस तरफ ये वायर जाएगा, करंट उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट तो क्लियर है, अगर हम इसको एक स्मॉल लाइन एलिमेंट मान लेते हैं कि लाइन एलिमेंट है इतना सा। ये जो लाइन एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन डीएल इस तरफ है। तो डीएल क्या दिखा रहा है? डीएल दिखा रहा है बहुत छोटा-सा लाइन एलिमेंट। और वेक्टर क्या है? इसको हम एज़ अ वेक्टर, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया वेक्टर। एरिया को हम एज़ अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो सेम ऐसे ही जो लाइन एलिमेंट है, इसको भी एज़ अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। और जब हम इस करंट को इस डीएल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ये पूरी क्वांटिटी बनेगी, ये भी वेक्टर होगी। क्यों? स्केलर इंटू वेक्टर, लास्ट में क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। मतलब देखो, करंट के पास डायरेक्शन तो है, तो उससे इतनी गलती हो रही है कि वो आपस में ऐड अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे, इसलिए हमने इसको स्केलर बना दिया है। लेकिन इसके पास डायरेक्शन है ना, मतलब डायरेक्शन दिखाएगा। हमने डायरेक्शन वाले फीचर को दिखाने के लिए हमने क्या किया है, इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको डीएल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो डीएल है, लाइन एलिमेंट है, वो क्या है? वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? ये पहला तरीका है करंट को वेक्टर बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका करंट डेंसिटी, जो हमको आज पढ़ना है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी कुछ नहीं है, करंट ही है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ। देखो, ये कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है? हाँ, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस तरफ मान लेते हैं कि, और इसका ये एरिया वेक्टर है, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसका जो एरिया वेक्टर वो इस तरफ है, और जो करंट है वो भी सेम इस तरफ फ्लो हो रही है। तो पर यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट होती है फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शन, और साथ में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी है करंट फ्रॉम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया, उसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। का सिंबल होता है जी, इसका जो सिंबल होता है उसको जी से दिखाते हैं। अब जी, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। हमने क्या कहा था? हमने करंट को वेक्टर बनाना था। वेक्टर बनाने के दूसरे तरीके हमने कहा था कि हम यूज करेंगे। तरीका था कि करंट को आप डीएल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका है करंट डेंसिटी जी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, करंट जो है जी, इसको आपको इस तरीके से डिफाइन करना है करंट को। तो करंट क्या है? ये जो एरिया के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया से जाने वाली करंट, उसको बोलेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है? तो देखो, इसके हिसाब से क्या बनेगा? देखो, अगर ए एरिया से, ये ए कितना एरिया है ना, इस ए एरिया से अगर आई करंट फ्लो हो रही है, ऊपर दिख रहा होगा, ए एरिया से आई करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो हुई? इस ए से डिवाइड कर देंगे,
आई अपॉन ए वेक्टर इतनी करंट फ्लो होगी। तो यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट परपेंडिकुलर है, दोनों सेम डायरेक्शन में लगभग अब तो हम मान के चल रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा यहाँ पे J इक्वल टू आई अपॉन ए। हम इसको बोल देंगे कि ये J है भाई, चीज है ये J है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हमेशा जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर हो दोनों, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में एरिया हो? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे ऐसा कि वायर इस टाइप का हो, वायर का जो एरिया हो वो इस तरफ हो और जो करंट हो वो इस तरफ हो, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल हो, है ना? यहाँ पर तो ठीक है कि हम परपेंडिकुलर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, एरिया की डायरेक्शन अलग हो गई, ये अलग हो गया। तो इस केस में फिर हम करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? यानी जो डेफिनेशन है हमें उस पर टिक रहना है। तो डेफिनेशन ने क्या कहा था कि पर यूनिट एरिया से लेकिन परपेंडिकुलर। अब देखो ये ए एरिया तो इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन में कौन सा एरिया होगा? तो हम इस एरिया के निकालेंगे कंपोनेंट, इस तरफ ऊपर की तरफ। तो कितना होगा? देखो इस एरिया का कंपोनेंट आई की तरफ कितना होगा? ए, थीटा से निकालेंगे ना, तो ए कॉस थीटा। तो जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट होगा एरिया का वो करंट की डायरेक्शन में होगा, यानी कि अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। अब हम इसको डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं कि ए कॉस थीटा इतने एरिया से आई करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो होगी? आई अपॉन ए कॉस थीटा। यही तुम्हारी चीज़ था, तो जे वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा? आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब इसके ऊपर से वेक्टर हटा दो, जे रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया जे इक्वल टू आई ए। ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक है। दरअसल ये मेन फॉर्मूला है, ये इसका एक स्पेशल केस है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे थीटा बन जाएगा 0। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा। तो ये मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बोला यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, ठीक है। आई तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जे जो वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, दोनों के साथ कॉस थीटा हुआ है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट यानी कि जे आई इक्वल टू जे डॉट ए। ये भी आपका एक आई का फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, करंट के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है उसको समझ लिया। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन भी सीख ली थी हमने, इसका पढ़ लिया फॉर्मूला। तो अब यहाँ से हम आराम से एक चीज निकाल सकते हैं, वो है इसकी यूनिट। तो बताओ फिर इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन तो आप लोगों को निकाल आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। एम्पियर यानी कि एम्पियर तो खुद डायमेंशन है, मीटर यानी कि एल टू, यानी कि ए एल माइनस टू, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ से डायमेंशन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इसकी अच्छा, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है आपकी करंट की डायरेक्शन बोलेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने इसको यूज कर रखा है। तो आप लोग को यहाँ पे करंट डेंसिटी पे आ गया। अब एक बार हमने जो सब कुछ पढ़ा है हम उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से। तो हम लोग पढ़ रहे थे करंट डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। तो बात हमने ऊपर जो करंट डेंसिटी थी वो थी कितनी करंट फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया से, और परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वहां से। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? वो निकल के आया था कि जे इक्वल टू आई अपॉन ए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू ए डॉट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, तो वहां पे लिखा दी जा रहा है कि करंट स्केलर है।
अब इसकी हमने पढ़ लिया फ़ॉर्मूला, तो फिर इसकी यूनिट वो क्या था? वो था एम्पीयर मीटर -2 डायमेंशन वो था आपका ये तो ए रहेगा और ये L-2 ठीक है? तो डायमेंशन भी हो गया आपका। नेचर क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये हमने करंट डेंसिटी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, इतना आपको समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है? हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किसी मेटल के अंदर करंट कैसे फ्लो होती है, कि हमको इस बारे में मेटल यानी कि कंडक्टर के बारे में पढ़ना है ना, तो हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होती है, उसके लिए हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक आप लोग उसको सीखिए, कोई दिक्कत है आप बताइए, ठीक है? तब तक का बाय।